नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। महिलाओं का बम्पर वोट किसको सपोर्ट? बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने अपनी जो भागीदारी निभाई उसे देखते हुए छठे चरण तक का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल गौरवान्वित करने वाला है, क्योंकि जागरूकता हर तरफ से फैलाई जा रही थी। सभी को कहा जा रहा था, हम लोग खुद लगे हुए थे कि जो आम जनता है वो जागे, लेकिन जो महिलाओं ने जो कर दिखाया है, बम्पर वोटिंग की है, और जो ग्राफ है उसे हम कंपेयर करके भी आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि क्या था और कैसे ये बढ़ता है। पुरुष और महिलाओं का जो अंतर है, खासकर इस जागरूकता में, उसमें भी महिलाएं आगे निकल जाती हैं और पुरुष पीछे के पीछे हैं। यह तुलनात्मक जो अध्ययन है 2019 और 2024 के आंकड़ों पर भी हम फोकस करके आपको बताएंगे। प्रीति शेखर आज की डिबेट में प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, धीरज कुशवाहा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं, जयंत जिज्ञासु को बुलावा भेजा गया है प्रवक्ता आरजेडी से, संजीव कुमार कर्मवीर प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ग्राफिक्स आप देखते रहिएगा, क्योंकि उन ग्राफिक्स के जरिए आप देख पाएंगे कि जो महिलाओं ने अपना जोश दिखाया, उसके हिसाब से, उस तरीके से, उस मेहनत से ही, उस प्रयास से ही ये आंकड़े यहां तक पहुंच पाए हैं, जिसे आप वोट परसेंट कहते हैं और खुश होते हैं। प्रीति शेखर प्रवक्ता बीजेपी से, प्रीति शेखर, महिलाओं का योगदान यहां पर काफी अहम है और महिलाओं की जागरूकता यहां पर काम आती है और वोट परसेंट में नाक कटने से बचा लेती है महिलाएं। देखिए, महिलाएं एक तो बहुत ही संवेदनशील होती हैं, वो बहुत ही जागरूक होती हैं कि, और ये देखने वाली होती हैं कि कौन विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला है, कौन महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला है। और बिहार से लेकर केंद्र की समस्त योजनाओं की तरफ जब हम ध्यान हम अपना लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पर पंचायती राज और निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। उसका लाभ ये मिला कि आज बड़ी संख्या में महिला जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं, जनता के बीच जा रही, उनसे रूबरू हो रही हैं। दूसरी बात, आज प्रशासनिक सेवा में महिला बटालियन एक अलग विंग है। और तीसरी बात कि जब मतलब जेंडर बजट पूरे देश में पहली बार एनडीए के शासनकाल में बिहार में माननीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर जेंडर बजट भी पेश किया गया, जिसमें कि ये बताया गया कि बिहार की विभिन्न योजनाओं में महिलाओं के लिए क्या है। तो ये एक स्पेशल फोकस रहा बिहार में। और मतलब इसमें जब तड़का लगा केंद्र का, जो यानी कि प्रधानमंत्री, बीजेपी ये मानती है कि आप लोगों को यहाँ सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है, यानी कि महिलाओं का जो वोट है, जिन्हें आप साइलेंट वोटर कहते हैं, वो साइलेंट वोटर मुखर होकर उस कतार में आई, वोट किया, बम्पर वोटिंग हुई, उसमें उसकी भागीदारी। जो ग्राफिक्स यहां पर हम चला रहे हैं, आपके ठीक बगल में चल रहा है, जो देख पा रहे होंगे कि यहां पुरुष और महिलाओं का जो अंतर है, वोट का अंतर, वो भी बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाओं की भागीदारी चरणबद्ध तरीके से, हम कह रहे हैं कि 6 चरणों में, अभी 1 चरण बचा हुआ है, तो 6 चरणों में जो भागीदारी है वो कुल मिलाकर सामने आई है। संजीव कुमार कर्मवीर प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। संजीव कुमार जी, ये भागीदारी क्या सपोर्ट आप लोगों को करने के लिए आगे निकली? कैसे इसे देख रहे हैं, इस पूरे सिनारियो को कैसे आंक रहे हैं? विवेक जी, महिलाओं का जो वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है, उसका प्रमुख कारण है 500 रुपए प्रति गैस सिलेंडर का वादा कांग्रेस पार्टी के तरफ से, इंडिया गठबंधन के तरफ से जी। उसका प्रमुख कारण है प्रति वर्ष 1 लाख रुपया हर घर की एक महिला को उनके अकाउंट में जाना। उस कारण से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो पिछले 10 वर्षों से आदतन जुमलेबाज हो गई है। उनके जुमलेबाजी के खिलाफ, सिलेंडर के कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ, किचन सामग्री के दामों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ विवेक जी, और उससे भी बढ़ के सबसे प्रमुख पॉइंट है जिसके कारण आज पूरे देश की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रही है मतदान में, उसका प्रमुख कारण है महिलाओं में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद असुरक्षा। मणिपुर की घटना, इसके अलावा कई तमाम घटनाएं हैं। बीजेपी सांसद के द्वारा महिला पहलवानों को जो प्रताड़ना दिया गया और पूरे देश देखते रहा,
बीजेपी के कोई मंत्री, कोई नेता उसको सुध लेने के लिए तैयार न रहा। इसके विरुद्ध में महिलाओं का वोट प्रतिशत इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाने के लिए बढ़ चढ़ के और काफी उत्साह के साथ वोटिंग करने का कार्य कर रही है। ठीक है प्रीति शेखर, इस पर क्या कहना चाहिए? ठीक है, इस देश की महिलाएं अब किसी हालत में आदतन जुमलेबाज सरकार को आना रिपीट करना नहीं चाहती है। किचन से लेकर महिला सुरक्षा तक की बात इन्होंने कही। कांग्रेस का ये कहना है कि अब मुक्ति चाहिए और यही वजह है कि महिलाएं ने बम्पर वोटिंग महिलाओं ने की और इसका सीधा फायदा, ये जो सपोर्ट, किसको सपोर्ट की बात हम कह रहे हैं, ये पूरा सपोर्ट कांग्रेस को मिलने वाला है, ये इनका कहना है। ये खुशफहमी पाल लें जितना भी पालना है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से महिलाओं के लिए, खासकर जब उनके नाम का राशन कार्ड होता है और उन्हें जब राशन मिलता है, जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब उनके आंख के आंसू पोंछने का काम जब प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, जब उनको इज्जत घर से नवाजा जाता है, जहां पर पहले महिलाओं को शौच के लिए जाने के हित में उनसे सबसे ज्यादा मांगे व्यवहार होते थे और जिनकी आंखों में धुआं जाता था, आंखों से पानी आता था, एक तो उज्ज्वला योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है। लेकिन जो शहरी महिलाएं हैं, फायदा तो उन्हें भी चाहिए होगा। वही बात कांग्रेस कह रही है। हाँ, तो मेरा यह कहना है कि जब ऐसा अवसर मिलता है कि महिलाओं के लिए आवास योजना से लेकर हर योजनाओं का जाल जब केंद्र सरकार के द्वारा बिछाया जाता है, तो एक आज पूरे देश में एक अलग से एक जाति क्रिएट हो गई है, वो है वुमेन की, महिलाओं की। और ये महिलाएं जब निकलती हैं तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए घरों से निकलती हैं। जब वोट करने के लिए निकलती हैं तो उन्हीं योजनाओं के बदले अपना धन्यवाद देने के लिए निकलती हैं। और जब वो जाकर बटन दबाती हैं तो देश को विकसित राष्ट्र के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए। लेकिन आप कांग्रेस का जवाब देते हुए आगे बढ़िए। कांग्रेस से 3, 4, 5 सवाल सामने आ गए, उसमें गैस सिलेंडर से लेकर महिला सुरक्षा तक की बात है, तो एक एक करके आप उसका जवाब दे दें या फिर एक साथ मिलकर के ही जवाब दे दें। देखिए, कांग्रेस अब इस पर क्या बताएगी। कांग्रेस के शासनकाल में तो महिलाओं को नसीब नहीं था गैस के चूल्हे, लोगों को लकड़ियां बिन कर घर में चूल्हा जलाना पड़ता था, धुएं से उनकी आंखें खराब तो अलग होती थी, दूसरी तरफ उनके साथ कई तरह के बुरे कृत्य भी घटित होते थे, चाहे तो वो बाहर शौचालय के लिए जाती थी या तो वो लकड़ी बिनने के लिए जाती थी। लेकिन इन दोनों चीजों से निजात दिलाने का काम किसने किया? वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज कांग्रेस के पास तो कहने का कोई अधिकार नहीं। आज महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ भी यदि मिला है तो यही नरेंद्र मोदी की सरकार में मिला है। इन लोगों ने तो उसका विरोध करने का काम किया है। और महिला अत्याचार के मामले सबसे ज्यादा देश में कांग्रेस शासनकाल में रहा और बिहार में आरजेडी के शासनकाल में महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। चंपा विश्वास हत्याकांड, चंपा विश्वास का जो बलात्कार कांड था वो किसी ने भूला नहीं है या बिहार के लोगों ने। तो ये सब ये कहने की बातें हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर मैं विवेक जी ये कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश जी, इन दोनों के नेतृत्व में महिलाओं के लिए जो बहुआयामी जो योजनाएं चलाई गई, आज उसका लाभ पूरे देश में देखें कि जीविका के माध्यम से प्रवक्ता आरजेडी से अपने तर्क हम आते हैं। कांग्रेस से फिर से एक बार हमें आना पड़ेगा संजीव कुमार जी के पास। एक मिनट, मतदान कर, ठीक है, आप अपनी लिस्ट तैयार रखिए, लेकिन कांग्रेस का सवाल भी जायज है। ऐसा थोड़ी है, आपने कैटेगराइज ठीक है कर दिया। हम चाहते हैं कि गांव की महिलाएं हैं वो सबल बने, धुएं से आजादी मिले, आंख के आंसू ना गिरे, आंखें खराब ना हो, उनके यहां भी गैस सिलेंडर पहुंचा दिया, बहुत अच्छा हुआ और ये होना चाहिए। अगर अभी भी नहीं होगा तो दुर्भाग्य है। अगर कोई भी सरकार, अगर आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर एनडीए की सरकार है, कल की तारीख में किसी और की सरकार होगी, जिसकी भी सरकार बनेगी, एक लकीर 1 इंच तो आगे बढ़ेंगे ही। पहले की बात लोग कहते हैं, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार, लालू प्रसाद कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन आप देखिए कि पहले सड़कों का विकास, उस पर बहस होती थी, अब सड़कों के नई फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रो आ रही है, तो सारी चीजें बदलाव तो होते रहते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हमने कुछ ऐसा पैमाना गठित कर दिया जो कभी नहीं हुआ था, कभी सोचा नहीं गया था और हमने करके दिखा दिया। भाई जो रहेगा वो करेगा ही। हाँ, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से, महिलाओं का बंपर वोट किसको सपोर्ट? जयंत जिज्ञासु जी, आरजेडी को सपोर्ट या बीजेपी को? पूरे तरीके से गांव की महिलाएं हों, शहरों की महिलाएं हों, वो सब चाहती हैं कि हर समाज की महिला सशक्त हो। और हम लोगों ने ये वायदा किया है कि हम हर वर्ष
1 लाख रुपया उनको देंगे, और ये कोई जीविका की तरह नहीं कि हमको उस पर उनसे लेंगे सूद या उनसे वापस करवाएंगे, बल्कि रोजगार के लिए देंगे। प्रति माह 8,333 रुपया उनके खाते में जाएगा। और महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा के लिए हमेशा से राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री बनी, हर कमिश्नरी में आवासीय विद्यालय खोला उन्होंने, और अब तो लगभग हर जिले में 2025 तक हो जाएगा। तेजस्वी जी जब उस विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने उसकी संख्या बढ़ा दी, वहां अच्छा भोजन मिले, ये सब व्यवस्था। और जहां तक ये कह रही हैं कि गैस सिलेंडर और उज्ज्वला, मैं तो आज भी मानता हूं कि 13 रुपये में राशन मिलता था, आप कहा कि हम मुफ्त दे रहे हैं। दिया सलाई इस देश में मुफ्त नहीं मिलती, और आपने गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा के कर दिया 1200-1300 रुपये, तो 850 रुपया तो बोझ डाल दिया उन महिलाओं पर। और महिला सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं है, महिला सिर्फ बांसुरी स्वराज नहीं है, महिला भगवती देवी भी हैं, महिला लालमुनि देवी भी हैं। महिला आरक्षण में हम कोटे के अंदर कोटे की पैरोकारी, इसीलिए लालू प्रसाद जी हों, शरद यादव जी हों, मुलायम सिंह यादव जी हों, इंक्लूडिंग रामविलास पासवान जी हों, उस समय कि कोई भी विरोध हमारा महिला समाज से नहीं, सारी महिलाएं पिछड़ी हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा शोषित वंचित जो हैं उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये लोग बड़े तरीके से चीजों को मोल्ड कर देते हैं। आज भी हमारी सरकार बनेगी, हम कोटे के विदिन कोटा को विरोधी सरकार रही है हमेशा से, अमेंड करेंगे। आपने इसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव हो पाया कि महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिला है। मेरी बात को नोट कर लीजिए, आपके दर्शक जान जाए, एक महिला को एनडीए में टिकट नहीं दिया हम लोगों ने। रबर स्टाम्प नेत्री को आगे बढ़ाते हैं, चुनाव लड़ाया, मीसा भारती को आगे बढ़ाते हैं आप रोहिणी आचार्य को आगे बढ़ाते हैं। मीसा भारती भी तो महिला है ना, परिवार को रोहिणी आचार्य भी तो महिला है। नहीं, महिलाओं की बात कीजिएगा तो उसमें ये परिवारवाद वाली बात या फिर परिवार का कौन है कैंडिडेट, ये दूर रखना होगा। महिलाओं फिर आप कैटेगराइज कर रही हैं, महिलाओं में कैसी महिलाएं? जो हमारे घर में वो महिला नहीं है, आज जो लालू प्रसाद के यहाँ है वो महिला नहीं है। ये कौन है? भाई महिला है। राष्ट्रीय जनता दल की और महिला नहीं है क्या? एक ही परिवार में नहीं, तो ये तो आपसे पूछ रहे हैं प्रीति शेखर जी, ये तो पूछ रहे हैं आपसे कि आपने कितने कैंडिडेट्स खड़ा किए? नहीं है क्या? और भागलपुर से भागलपुर से जमुई कितना दूर है? जमुई में अर्चना रविदास हमारी उम्मीदवार, पूर्णिया कितनी दूर है? भागलपुर लोकसभा के चुनाव में भागलपुर से इस बार लोकसभा के चुनाव में भागलपुर से प्रीति शेखर को चलिए, जो बड़ी बात यहाँ पर एक मिनट चुनाव लड़ेगी, आप घबराइए नहीं। ठीक है, जब सवाल थोड़े से ट्विस्ट होंगे तो ये होना ही है। धीरज कुशवाहा प्रवक्ता जेडीयू, नीतीश कुमार बराबर कहते रहे महिलाओं के लिए किया, और महिलाओं के लिए करके दिखाया भी नीतीश कुमार ने। इससे मानने से कोई भी मना नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस बार जो वोटिंग हुई और महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ग्राफ को ऊंचा किया, क्या ये पूरा बढ़ता हुआ ग्राफ जा रहा है एनडीए की तरफ? देखिए विवेक जी, पहले तो आपसे हम बात कहना चाहते हैं कि अगर जदयू को बुलाइए तो उसको बोलने का मौका अब आप ये मत बोलिए कि आप इनको बुलाइए तो ये कीजिए। पहले ये देखिए, ये शादी ब्याह में ठीक लगता है, सुनिए ना, ये 2000 वाला जो कहानी है ना, ये शादी ब्याह तक कई बार कर चुके हैं। यहाँ प्रवक्ता है ना, आप हमको मत बताइए किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। आपको समय दे रहे हैं ना भाई, बोलिए आप अपनी बात। कहानी आपका सुनने के लिए हम आते हैं क्या? बोलिए, आपका कथा कहानी सुनने के लिए हम नहीं आते हैं। नहीं तो किसकी कथा सुनने? आपकी कथा सुनने के लिए थोड़ी हम आपको बुलावा भेजते हैं। सुनिए ना, अरे भाई रोल मॉडल माननीय नीतीश कुमार जी हैं। 2005 आप ट्रैक पर आए हैं, सरकार बनी माननीय नीतीश कुमार जी। माननीय नीतीश कुमार जी पंचायती राज्यों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किए। उसके बाद में नगर निकाय चुनावों में 50% किए। पुलिस बलों में 35% आरक्षण दिए। उसके बाद में आप देखे होंगे ऐतिहासिक शराबबंदी हुई, जिससे हर एक घर में महिलाओं को खुशी मिली है। तो ये सारा चीज तो माननीय नीतीश कुमार जी का ही रोल मॉडल है ना। जीविका की बात आप ले लीजिए, और भी बहुत सारी बातें हैं। जो बच्चियां स्कूल में पढ़ती है उन लोगों के लिए साइकिल, पोशाक योजना, सब घरों में खुशी पहुंचाए है। एक कोई व्यक्ति नेता चुनने में या वोट देने में गलती कर सकता है, लेकिन एक महिला कभी नहीं, एक घर चलाने से लेकर एक नेता चुनने में कभी गड़बड़ी नहीं। सवाल पर आइए ना, जयंत जिज्ञासु जो पूछ रहे हैं सवाल का जवाब दीजिए। मुजफ्फरपुर बालिका गृह रुकिए जयंत भाई अभी रुकिए। जयंत पूछ रहे हैं कि महिलाओं को कैटेगराइज मत कीजिए, महिलाएं हैं। गैस सिलेंडर उनको भी चाहिए जो कि गांव में है, गैस सिलेंडर उनको भी चाहिए जो शहर में भी है। तो महिलाओं के प्रति जो रुख सरकार का, हाँ
उसी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि भागीदारी क्या है, एनडीए की तरफ से कितनी महिला कैंडिडेट जोड़ रहे हैं इसे, इसका क्या सही उत्तर है? आप आरजेडी को बताइए। देखिए, तो क्या करें, हम अपने बाल बच्चों को दे दें? एक ही परिवार से इतने लोगों को लोग ला रहे हैं प्रोजेक्ट कर, इस पर तो आप लोग चुप्पी किए हैं। देखिए, बगल में अर्चना रविदास जी भी लड़ी थी, एक दिन भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी अपने घर से निकलकर उस बेटी के लिए चुनाव प्रचार नहीं किए। बीमा भारती जी भी चुनाव लड़ रही थी, अति पिछड़ा की बेटी थी, लेकिन अपने बेटों के लिए, अपने बेटी के लिए जो सभाएं कर रहे हैं, भागीदारी दिखाई है, उस पर आइए, सुविधाओं पर आइए, उनकी व्यक्तिगत सुविधाओं पर आइए, उनकी सुरक्षा पर आइए। बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में संभवी चौधरी जी का कौन सा अहम योगदान है, जरा बताएं ना। ज्ञानवर्धन कर दें हमारा, ये पूछने का अधिकार आरजेडी वाले लोग खो चुके हैं। होने के देखिए, हम लोग परिवारवादी, भ्रष्टाचारी के संरक्षण देने वाले लोगों से हम लोग बात नहीं। महिलाओं का बंपर वोट किस दिशा में जाएगा ये 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अभी भी एक चरण बाकी है और महिलाओं की भागीदारी उसमें भी सुनिश्चित हो चुकी है। महिलाओं की भागीदारी कस के होगी, बंपर होगी, इस बात की आप आशा कर सकते हैं, क्योंकि 6 चरणों तक जो भी महिलाओं ने अपना उत्साह दिखाया है वो इस पूरे इलेक्शन को एक प्रमाण के तौर पर दे रहा है कि नहीं, अगले चरण में हमारी भागीदारी बहुत ही मजबूत होगी और हम अपनी बुनियादी जरूरतों को लेकर वोट जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।